तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के निकट एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक कुम्हार रहता था। केशव मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता था, लेकिन न उसकी एक विशेषता थी कि वह हर बर्तन बनाने के बाद उस पर शिव लिख देता था। उसका मानना था कि जिस मिट्टी से मनुष्य का शरीर बना है, उसी मिट्टी के पात्रों में महादेव का अंश होता है। केशव का जीवन अभावों में बीत रहा था, लेकिन उसकी निष्ठा अडिग थी। उसी राज्य के राजा को अपनी शक्ति और धन का बड़ा घमंड था। राजा ने एक बार घोषणा की कि वह महादेव का एक ऐसा भव्य रथ बनवाएगा जो सोने और रत्नों से जड़ा होगा और जिसे खींचने के लिए 100 सफेद घोड़े लगाए जाएंगे। राजा का मानना था कि इतना कीमती रथ देखकर महादेव प्रसन्न होकर उसे अमरता का वरदान दे देंगे। रथ तैयार हुआ, हीरे जवाहरात चमकने लगे, लेकिन जैसे ही 100 घोड़ों ने उसे खींचना शुरू किया, रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया। सैकड़ों सैनिकों और हाथियों ने जोर लगाया, पर वह स्वर्ण रथ टस से मस नहीं हुआ। राजा परेशान हो गया। तभी वहां से गुजरते हुए एक फकीर ने कहा कि राजन, मिट्टी जब तक अनुमति नहीं देगी, ये स्वर्ण रथ आगे नहीं बढ़ेगा। जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसने मिट्टी को महादेव बना दिया हो। राजा के सैनिकों ने खोज शुरू की और वे केशव कुम्हार की झोपड़ी तक पहुंचे। केशव को जब राजदरबार में बुलाया गया तो राजा ने उपहास करते हुए कहा कि क्या तुम इस मिट्टी के पहिए को बाहर निकाल सकते हो। केशव ने विनम्रता से कहा कि महाराज, सोना मिट्टी से निकलता है, पर मिट्टी सोने से नहीं निकलती। उसने शांत मन से महादेव का स्मरण किया और अपनी बनाई मिट्टी की एक छोटी सी शिवलिंग रथ के पहिए के पास रख दी। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से मिट्टी की सेवा की है तो इस रथ को मार्ग दें। जैसे ही केशव ने उस मिट्टी के शिवलिंग को स्पर्श किया, पूरा रथ हल्का हो गया। वह स्वर्ण रथ, जिसे हाथी नहीं खींच पा रहे थे, अब एक साधारण बालक के धक्का देने से भी आगे बढ़ने लगा। राजा का अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि महादेव सोने के रथ में नहीं, बल्कि उस कुम्हार की धूल भरी हथेलियों और उसके निस्वार्थ भाव में बसे हैं। केशव ने राजा को सिखाया कि हम सब मिट्टी के पुतले हैं और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएंगे, इसलिए घमंड कैसा। राजा ने अपना स्वर्ण रथ गरीबों की सेवा में दान कर दिया और स्वयं केशव के साथ मिलकर महादेव के नाम पर एक विशाल तालाब खुदवाया ताकि पशु पक्षियों की प्यास बुझ सके। आज भी वह स्थान मिट्टी तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहां भक्त आकर महादेव को केवल मिट्टी अर्पण करते हैं। मिट्टी तीर्थ की स्थापना के बाद राजा का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह महल के ऐश्वर्य में नहीं, बल्कि जनसेवा के कार्यों में आनंद खोजने लगा था। एक दिन राजा ने केशव से कहा कि मित्र, हमने तालाब तो बनवा दिया, पर मेरे मन में महादेव के कैलाश शिखर के दर्शन की तीव्र इच्छा है। क्या तुम मेरे साथ उस दुर्गम यात्रा पर चलोगे? केशव मुस्कुराया और बोला कि महाराज, महादेव तो हर पग पर हैं, पर यदि आपकी इच्छा है तो हम अवश्य चलेंगे। राजा ने सोचा था कि वे रथों और सैनिकों के साथ जाएंगे, पर केशव ने उन्हें केवल एक लाठी और एक मिट्टी का पात्र थमाने को कहा। राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण धोती पहनकर केशव के साथ पैदल ही उत्तर की ओर निकल पड़े। यात्रा के दौरान कई कठिन पर्वत और बर्फीली नदियां आईं। राजा का शरीर थकने लगा, उनके पैरों में छाले पड़ गए। एक शाम वे एक घने जंगल में भटक गए जहां बर्फ गिर रही थी। राजा ठंड से कांपने लगे और बोले कि केशव, शायद मेरी भक्ति में कमी है, इसलिए महादेव हमें रास्ता नहीं दिखा रहे। तभी उन्हें पास की एक गुफा से धुएं की लकीर दिखी। वहां एक बूढ़ा चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ बैठा आग ताप रहा था। उसने इन दोनों यात्रियों को देखा और अपनी फटी हुई कंबल का आधा हिस्सा राजा को उड़ा दिया। उसने अपने पास मौजूद रूखी सूखी रोटी उन दोनों में बांट दी। राजा को उस समय वह साधारण रोटी किसी दिव्य प्रसाद से भी अधिक स्वादिष्ट लगी। चरवाहे ने राजा के पैर दबाए और उनकी थकान मिटाए। सुबह होते ही जब राजा की आंख खुली तो वह चरवाहा वहां नहीं था, लेकिन जिस स्थान पर वह बैठा था वहां बर्फ पर शिव अंकित था। केशव ने राजा की ओर देखा और कहा कि महाराज, कैलाश तो बहुत दूर है, पर महादेव कल रात उस चरवाहे के रूप में आपसे मिलने आए थे। राजा को बोध हुआ कि कैलाश केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि वह अवस्था है जहां मनुष्य दूसरे के दुख को अपना समझने लगता है। महादेव ने राजा को सिखाया कि जब तुम स्वर्ण रथ पर थे, तब मैं तुम्हारे अहंकार के कारण दूर था।
लेकिन जब तुम एक साधारण सेवक बनकर निकले और एक अनजान व्यक्ति की दया के पात्र बने, तो मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। राजा और केशव वहीं से वापस लौट आए। उन्होंने कैलाश जाने की जिद छोड़ दी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि महादेव को पाने के लिए हिमालय जाने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अपने भीतर के स्वार्थ को मारने की। राजा ने शेष जीवन उसी मिट्टी तीर्थ की सेवा में बिताया, जहां अब कोई राजा नहीं था और कोई कुम्हार नहीं, केवल शिव के भक्त थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।